आपके साथ मैं हूं अनुजा। सुब्रमण्यम स्वामी एक भारतीय अर्थशास्त्री, सांख्यिकीविद और राजनेता हैं जो भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में संसद सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। स्वामी ने भारत के योजना आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया है और चंद्रशेखर सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। स्वामी जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य में से एक थे। उन्होंने 1990 से 2013 तक पार्टी की स्थापना के बाद से पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जब उसका विलय भाजपा में हो गया। 1974 और 1999 के बीच वे 5 बार लोकसभा के लिए चुने गए। सुब्रमण्यम स्वामी ने विशाल 2G घोटाले को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें 1 वर्ष के भीतर चीनी भाषा सीखने की चुनौती दी गई थी। डॉक्टर स्वामी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और 3 महीने के भीतर इसमें महारत हासिल कर अपनी क्षमता को साबित किया। उन्हें हार्वर्ड विश्वविद्यालय से हटा दिया गया था क्योंकि स्वामी ने मुसलमानों को मतदान देने से वंचित करने का प्रस्ताव दिया था। जब तक कि वे हिंदू पूर्वजों के से संबंधित न हो, हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने डॉक्टर स्वामी द्वारा पढ़ाए गए 2 ग्रीष्मकालीन अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम अपने पाठ्यक्रम से हटा दिए। उनकी वकील पत्नी रॉक्सेना ने उन्हें कानूनी क्षेत्र में प्रशिक्षित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। स्वामी कोची में स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज के अध्यक्ष हैं। वे 1963 में संयुक्त राष्ट्र के अर्थशास्त्री और 1946 में विश्व बैंक के सलाहकार थे। सीताराम सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में कुछ खास बातें हैं। स्वामी के पिता सीताराम सुब्रमण्यम स्वामी जाने माने गणितज्ञ थे। वे एक समय में केंद्रीय सांख्यिकी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे। पिता की तरह ही स्वामी भी गणितज्ञ बनना चाहते थे। उन्होंने हिंदी कॉलेज से गणित में स्नातक की डिग्री ली। इसके बाद से भारतीय सांख्यिकी इंस्टीट्यूट कोलकाता पढ़ने गए। स्वामी के जीवन का विद्रोह गुण पहली बार कोलकाता में जाहिर हुआ। उस वक्त भारतीय सांख्यिकी इंस्टीट्यूट कोलकाता के डायरेक्टर PC महालानोबिस थे, जो स्वामी के पिता के प्रतिद्वंदी थे। लिहाजा उन्होंने स्वामी को खराब ग्रेड देना शुरू किया। स्वामी ने 1973 में एक शोध पत्र लिखकर बताया कि महालानोबिस की सांख्यिकी गणना का तरीका मौलिक नहीं है, बल्कि यह पुराने तरीके पर ही आधारित है। स्वामी ने महज 24 साल में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से PhD की डिग्री हासिल कर ली। 27 साल में वे हार्वर्ड में गणित पढ़ाने लगे थे। 1968 में अमर्त्य सेन ने स्वामी को दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने का आमंत्रण दिया। स्वामी दिल्ली आए और 1969 में IIT दिल्ली से जुड़ गए। उन्होंने IIT के सेमिनार में यह कहना शुरू किया कि भारत को 5 वर्षीय योजना खत्म करनी चाहिए और विदेशी फंड पर निर्भरता हटानी होगी। इसके बिना भी भारत 10% की विकास दर को हासिल कर सकता है। स्वामी तब इतने महत्वपूर्ण हो चुके थे कि उनकी राय पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि यह विचार वास्तविकता से परे है। इंदिरा गांधी की नाराजगी के चलते स्वामी को दिसंबर 1972 में IIT दिल्ली की नौकरी गंवानी पड़ी। वे इसके खिलाफ अदालत गए और 1991 में अदालत का फैसला स्वामी के पक्ष में आया। वे 1 दिन के लिए IIT गए और इसके बाद अपना इस्तीफा दे दिया। नानाजी देशमुख ने स्वामी को जनसंघ की ओर से राज्यसभा में 1974 में भेजा। आपातकाल के 19 महीने के दौर में सरकार उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी। इस दौरान उन्होंने अमेरिका से भारत आकर संसद सत्र में हिस्सा भी लिया और वहां से फिर गायब भी हो गए। 1977 में जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से रहे और 1990 के बाद वे जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। 11 अगस्त 2013 को उन्होंने अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर दिया। चंद्रशेखर के मंत्रिमंडल काल में वाणिज्य एवं कानून मंत्री रहते हुए उन्होंने आर्थिक सुधारों की नींव रखी थी। नरसिम्हा राव सरकार के समय विपक्ष में होने के बावजूद स्वामी को कैबिनेट रैंक का दर्जा हासिल था।
सोनिया गांधी को मुश्किल में डालने वाले स्वामी ने 1999 में वाजपेयी सरकार को गिराने की कोशिश की थी। इसके लिए उन्होंने सोनिया और जयललिता की अशोक होटल में मुलाकात भी की थी। हालांकि ये कोशिश नाकाम हो गई। इसके बाद वे हमेशा गांधी परिवार के खिलाफ ही नजर आए। हालांकि एक समय में स्वामी राजीव गांधी के नजदीकी दोस्त में भी शामिल थे। बफोर्स कांड के दौरान वे सदन में ये सार्वजनिक तौर पर कह चुके थे कि राजीव गांधी ने कोई पैसा नहीं लिया है। एक इंटरव्यू में स्वामी का दावा है कि वे राजीव के साथ घंटों समय व्यतीत किया करते थे और उनके बारे में सब कुछ जानते थे। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी और खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।